सीजीआई गवाही पर वकील ने फेंका जूता, कपिल सिब्बल ने फैलाया झूठ। पीएम मोदी ने कपिल सिब्बल के झूठ का किया पर्दाफाश। जूता कांड के बाद सीजीआई गवाही से पीएम मोदी ने फोन पर की बातचीत। सीजीआई गवाही पर अजीत भारती के पोस्ट से भड़के कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी। सुप्रीम कोर्ट में हुए जूता कांड के बाद देश की सियासत गरमा गई है। देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट में हमला हुआ। एक वकील ने सीजीआई बीआर गवाही पर जूता फेंकने की कोशिश की। हर कोई इस जूता कांड की निंदा कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से वकील कपिल सिब्बल से लेकर कांग्रेस नेताओं ने सीजीआई बीआर गवाही पर हुए हमले को लेकर झूठ फैलाया, सवाल पूछा कि आखिर पीएम मोदी चुप क्यों है। अब कपिल सिब्बल समेत विपक्ष के उस झूठ का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल इस हमले के बाद पीएम मोदी ने सीजीआई बीआर गवाही से फोन पर बातचीत की। उन पर हुए हमले की निंदा पीएम मोदी ने की और पीएम मोदी ने बाकायदा एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया और लिखा कि सीजीआई पर हुए हमले से हर भारतीय गुस्से में है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये अत्यंत निंदनीय है। ये बड़ी बात पीएम मोदी के जरिए लिखी गई। जबकि कपिल सिब्बल, जो कि जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने पोस्ट किया था और लिखा था कि मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट बार के एक सदस्य के असभ्य व्यवहार की सभी को सार्वजनिक रूप से निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये न्यायालय की गरिमा का अपमान है। लेकिन इसी के साथ कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और कानून मंत्री को घेरा और कहा कि उनकी चुप्पी कम से कम आश्चर्यजनक तो है ही। यानी कपिल सिब्बल ने यह कहा कि पीएम मोदी इस मामले पर चुप है, लेकिन पीएम मोदी ने तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब मुख्य न्यायाधीश वहां पर सुनवाई कर रहे थे, जब उनकी बेंच वहां पर सुनवाई कर रही थी, जब ये पूरा घटनाक्रम वहां पर हुआ, उसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने सीजीआई बीआर गवाही से फोन पर बातचीत की और इस हमले की कड़ी निंदा की। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे जूता कांड के बाद सरकार के खिलाफ। और सिर्फ कपिल सिब्बल ही नहीं, बल्कि अखिल भारतीय वकील संघ ने दरअसल प्रोटेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट परिसर में इस घटना को लेकर, जिसमें एक वकील राकेश किशोर ने सीजीआई बीआर गवाही पर कोई वस्तु फेंकने की कोशिश की, उसको लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ है। लेकिन वहां पर भी जो वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी किस तरीके से कपिल सिब्बल की ही भाषा बोल रहे हैं, जरा सुनिए। It's highly condemnable. The attack is on the Indian judiciary. The attack is against the Chief Justice of India, means that's against the Constitution. Attack is on the Constitution. Attack is against the Indian judicial system. So we should condemn, the entire Indian society should condemn it. Unfortunately, the government, the law minister didn't condemn it yet. So we as a lawyer group, lawyers fraternity, so we are extending our support to the Chief Justice of India. We are extending our support to the Constitution of India, and we will be protesting against this atrocious act of a lawyer. Sir, the SCBA has suspended that counsel. So what further action you want to against him? So all kind of actions, the criminal action should be there. The criminal FIR should be registered against the so-called lawyer, and the contempt of court should be initiated against the so-called lawyer. So we are demanding, and this should not be happen to any other court or any other judges of this country, or against any judicial system. So this should be the last event, and the entire Indian society, the political spectrum as well as the judicial spectrum, everybody should condemn it in one mind. Sir, CBI has himself declined to take any action or not asked to take any action against him. So how do you see this action? No, that's his humbleness. As a victim of the incident, the CBI said, okay, I don't want to take any action. But this is not an attack on Mr. Gawai. This is an attack on the Indian judicial system. This is an attack on the Indian Constitution. So we, as the protectors of the Indian Constitution, as the fraternity of the lawyers, we demand action against the so-called lawyer.
So is there any other legal remedy that you can take against him to That we will see. We as a organization will have to discuss. Then so we will discuss and we will take actions accordingly. वह ठीक है, उनका बड़प्पन है कि सीजीआई साहब ने उनको अरेस्ट नहीं करवाया, उनका जूता भी लौटा दिया। ये तो उनका एक तारीफ करनी चाहिए हमको इस कदम की तो। लेकिन देखिए कि जो घटना की है उन्होंने, वो भी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो सबसे उच्च न्यायालय है भारतवर्ष का, और जो मुखिया बैठे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन एक पोस्ट है। आप देखिए कि नफरत जो है वो कहां तक बढ़ गई है, और इस तरह से जो है कंटेम्प्ट लगनी चाहिए उस आदमी के खिलाफ। पूरी उम्र प्रैक्टिस से उनको बैन करना चाहिए, कंटेम्प्ट लगना चाहिए और जुर्माना भी लगना चाहिए, ताकि ये सबक हो, एक नजीर बने दूसरे लोगों को सबक सिखाने के लिए भी कि देखिए इस तरह की जो चीजें हैं, डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आप ये देश किससे चलेगा? कानून से चलेगा ना, लॉ ऑफ रूल से चलेगा। एक तरीका होता है, आप उसको अपनी बात रखिए हर तरीके से। ये कोई तरीका नहीं है कि कानून को हाथ में लेने का, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप जूता चप्पल दिखा रहे हो जो सबसे उच्च पद पे बैठे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान की जनता एक न्याय की एक वो देखती है, कोर्ट की तरफ देखती है। तो इसमें देखिए हम बिल्कुल सरासर, ये बहुत ही एक निर्दयनीय घटना है। इसका जितना कंडेम किया जाए उतना कम है, और इसकी हम ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन दिल्ली स्टेट की तरफ से हम आए हैं। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारे बंद थे, अदरवाइज लोग थोड़े इधर उधर हो गए, नहीं तो और आते हैं यहाँ पर हम, और हम इसकी पूरी तरीके से विरोध करते हैं इस घटना का, और हम चाहते हैं कि प्रैक्टिस भी उनकी रुकनी चाहिए और उन पे कंटेम्प्ट होना चाहिए, सुमो मोटो लेना चाहिए कोर्ट को भी। सुमो मोटो पेटिशन फाइल हुई है, कल फाइल करी गई है, हमें पता लगा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि और भी जो जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज हैं, सुमो मोटो लेकर उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बिल्कुल भी ये इस पर कोई इस पर माफी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। ठीक है सर, क्या ऐसा आपकी जानकारी में एक्सपीरियंस है आपको इतना लंबा, क्या ऐसा कोई घटनाक्रम इससे पहले भी हुआ? पॉलिटिक्स में तो चलता रहता है, पहले जो गृह मंत्री थे उनके ऊपर जूता फेंका गया था, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया है, तो क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट में किसी अन्य अदालत में पहले घटना सामने? सुप्रीम कोर्ट में कभी पहले, सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं हुआ। छोटे मोटे ये घटना होती है, हर कोर्ट में होती है, लेकिन गुस्से हो जाते हैं वकील, क्योंकि कई हर देखिए 2 ही डिसीजन होते हैं, ठीक है, या तो फेवर में जाएगा या खिलाफ जाएगा, ठीक है, तो गुस्सा होना अलग चीज है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की घटना आज तक नहीं हुई है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक ये नहीं हुआ, और ये बहुत ही मतलब एक कमाल, मतलब बहुत ही एक दुख वाली घटना है, और बहुत ही एक अजीब, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो जातीय नफरत है उसका एक प्रतीक लगता है कि आप किस तरह से आप ऐसे कैसे कर सकते हो आप। और ये है देखिए 7:30 बजे तक मैंने चेक किया था, प्रधानमंत्री की तरफ से, होम मिनिस्टर की तरफ से, लॉ मिनिस्टर की तरफ से कोई भी इस घटना का कंडेम नहीं किया गया। तो आप क्या संदेश देना चाहते हो देश को? आप इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम तो ये रखते हैं कि लॉ मिनिस्टर जो है उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी कुछ कदम उठाओ इस पर, आप भी कोई कार्रवाई करो। आप तो बहुत सारे लोगों को यूएपी लगा के अंदर डाल देते हो, ठीक है, तो हम आपसे भी ये निवेदन है कि भाई वो आप यहाँ पर भी थोड़ा सा सोच लो इस घटना को लेकर, ठीक है सर। तो जिस तरीके से दरअसल एक वकील राकेश किशोर ने सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश की और ये पूरा घटनाक्रम हुआ, दरअसल सीजीआई बीआर गवई ने जो हाल ही में 16 सितंबर को खजुराहो में एक खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका को खारिज किया था, और जो टिप्पणी उन्होंने भगवान विष्णु को लेकर की थी उसको लेकर ही नाराज था ये वकील, जिसके बाद उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। लेकिन यहां तक तो ठीक था कि कपिल सिब्बल ने ये पोस्ट किया, लेकिन इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास बेवी का एक पोस्ट सामने आया है। उन्होंने लिखा कि अगर ये देश की न्यायपालिका और न्यायाधीशों के खिलाफ हिंसा भड़काने का जीता जागता फरमान नहीं है तो देश की न्याय व्यवस्था पर लानत है। दिल्ली पुलिस क्या आप जिंदा हो, इस तरीके का पोस्ट उनके जरिए किया जाता है।
दरअसल श्रीनिवास बीवी जो है ये पोस्ट अजीत भारती के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए करते हैं और अजीत भारती जो कि जाहिर तौर पर जो सीजीआई गवाही पर हमला हुआ उसको लेकर उन्होंने ये साफ तौर पर दरअसल लिखा कि किस तरीके से वकील ने ये जाते जाते कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये अजीत भारती ने लिखा कि ये शुरुआत है, ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों से अलग अपने विशेले हृदय के उद्गार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। यानी यहाँ पर सीजीआई बीआर गवाही पर हिंदुओं का गुस्सा भी कहीं ना कहीं फूट रहा है। जिस तरीके की टिप्पणी उनके जरिए की गई थी, यानी एक वो दरअसल जस्टिस है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी बातें ना कहें, लेकिन उसके बावजूद अगर वो इस तरीके की बातें करते हैं तो गुस्सा जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा। ये साफ तौर पर अजीत भारती के जरिए लिखा गया, जिसके बाद श्रीनिवास बीवी ने कुछ इस तरीके की प्रतिक्रिया की। यहाँ पर दिल्ली पुलिस से एक्शन की मांग वो एक तरीके से इस मामले में अजीत भारती पर कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो अब सियासी रंग ले चुका है, आगे आने वाले वक्त में इसमें क्या कुछ और सियासी जो है बयानों का तड़का लगेगा, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।